नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा करता हूँ बहुत ही अच्छे और अपना अपने परिवार का बहुत अच्छे से ख्याल रख रहे हैं। दोस्तों, इन्फोसिस ले ऑफ की खबर मैंने सोशल मीडिया पे देखी, काफ़ी ज़्यादा वायरल है, तो सोचा इस टॉपिक पे वीडियो बनाता हूँ। कुछ लोग 700 कह रहे हैं, कुछ लोग 600 कह रहे हैं, और कुछ लोग तो अजीबोगरीब स्टोरीज भी बना रहे हैं। मुझे नहीं पता इसमें पूरी कितनी सच्चाई है, पूरी कितनी सच्चाई, बट हाँ, ले ऑफ तो हुए हैं, नो डाउट। और वो लोग जो इससे गुजरे हैं उनके ऊपर क्या बीत रही है मैं अच्छी तरह समझता हूँ। दोस्तों, मैंने आईटी इंडस्ट्री में एक डिकेड से भी ज़्यादा बिता दिया है, बहुत लंबा एक्सपीरियंस लिया है मैंने। मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशंस के लिए मल्टीपल जोग्राफीज़ में डिफरेंट लोकेशंस पे टाइम जोन्स में काम किया है, काफ़ी एक्सपीरियंस है। तो अपना अनुभव आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ, शायद आप में से किसी की मदद हो जाए। तो दोस्तों, मैं पहली चीज़ बता रहा हूँ कि आईटी इंडस्ट्री में ट्रेनिंग के दौरान ले ऑफ कोई नई बात नहीं है। मेरे खुद के बैच में इन्फोसिस में जब लोगों का कैंपस प्लेसमेंट हुआ था, उनमें से भी कुछ लोग को ले ऑफ किए गए थे। हाँ, अभी मैं ये सुन रहा हूँ कि परसेंटेज बढ़ा दी गई, जो कि मैं मानता हूँ कि शायद सच हो सकती है, क्यों नहीं। क्योंकि आईटी कंपनीज में क्या होता है कि वो लोग शायद मतलब ये डिसाइड करते हैं कि हमें कितना वर्कफोर्स चाहिए, ट्रेनिंग में से कितने वर्कफोर्स को हम आगे भेजेंगे। तो ऑब्वियसली जो बेस्ड ऑन प्रोजेक्ट्स और बिजनेस जो उनके पास है। और अब आज के ज़माने में एआई का भी है रोल, नो डाउट। एआई से भी बहुत सारे टास्क अब ऑटोमेट हो गए हैं, तो शायद अब उतने हैंड्स की ज़रूरत ना पड़े जितने पहले पड़ते थे। तो ऐसे में अगर ले ऑफ हो रहे हैं तो काफ़ी बुरा है, लेकिन जिस पे बीत रही है वही मतलब जान रहा है। क्योंकि स्पेशली अगर आप मिडिल क्लास फैमिली से हो तो एक बड़ी आईटी कंपनी प्लेसमेंट होना बहुत बड़ी बात है। मैं अपनी स्टोरी बताता हूँ दोस्तों। जब जिस दिन मेरा सिलेक्शन हुआ था, मैं कभी इन्फोसिस के इंटरव्यू में नहीं बैठा, क्योंकि इन्फोसिस जब मेरे कॉलेज में आई थी प्लेसमेंट करने, उससे पहले ही मेरा प्लेसमेंट हो चुका था। तो मैं फर्स्ट कंपनी प्लेसमेंट हो लिया था, बहुत लकी हूँ इस मामले में, नो डाउट। तो आज भी मेरे को डेट टाइम क्वेश्चन सब याद है एकदम, मैंने जैसे विविड है। कभी अकेले में, कभी किसी वीडियो में बताऊंगा, उतना डिटेल नहीं जाऊंगा। तो दोस्तों, जिस दिन मेरा प्लेसमेंट हुआ था, मैं मतलब आसमान में उड़ रहा था, मैं लिटरली दोनों हाथ को पंख बना के। घर में बताया अपने पापा मम्मी को, पापा पूरा सोसाइटी में सब जगह मिठाई बांट रहे थे, मैं भी मिठाई खरीद के लाया, दोस्तों को, टीचर्स को, सबको बांट रहा था। वो खुशी जो थी वो मतलब भूल नहीं सकते, कोई नहीं भूल सकता। सबके साथ ऐसा होता है। तो आप लोगों के साथ भी यही हुआ होगा, ज़्यादातर मिडिल क्लास के बच्चे होते हैं जनरली। तो लेकिन अब जब आपको ऐसा दुखद अनुभव हो, तो आपका ही नहीं, आपके परिवार के सपने भी टूटते हैं, नो डाउट। लेकिन आईटी इंडस्ट्री में ये चीज़ पहले से भी होता है दोस्तों। मेरे बैच में भी मैं बताता हूँ, बहुत लोगों को निकाला गया था। एक तो मेरा फ्रेंड और दो मेरे फ्रेंड, एक बॉय और एक गर्ल, दोनों को निकाला था। और भी लोगों को निकाला गया था, उनकी स्टोरी तो मैं जानता हूँ, उनके बारे में बताऊँगा। इनके साथ भी यही हुआ था, मैसूर ट्रेनिंग कैंपस में गए थे, वहाँ पर ऐसा हुआ। लेकिन ये लोग टूटे नहीं। वो बंदा जो था वो 9 महीने तक मैंने मेहनत करते रहा, उसके बाद भी 9 महीने मेहनत किया, उसके बाद एक गवर्नमेंट जॉब ले लिया, और आज के डेट में सेंट्रल गवर्नमेंट में एक बहुत अच्छी जॉब पोस्ट पर है वो लड़की। वो भी नहीं टूटी, उसने भी मेहनत जारी रखा, और स्टेट बैंक पीओ में उसका सिलेक्शन हो गया। आज वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में जॉब कर रही है, अपना आराम से, इत्मीनान से, एकदम रिस्क फ्री, स्ट्रेस फ्री होकर अपना काम कर रही है, खुशी खुशी। अब तो काफ़ी आगे निकल गई, काफ़ी 7 सालों से उससे मेरा कांटेक्ट भी नहीं हुआ। तो और भी ऐसी बहुत कहानी है दोस्तों। मैंने ये देखा था, आपकी करंट जनरेशन ने 2008-2009 का रिसेशन नहीं देखा है, जब कंपनीज की ज्वाइनिंग 2-2 साल, 1-1 साल, उससे ज़्यादा भी डिले हुई थी। तो कहने का ये मतलब है दोस्तों, ज्वाइनिंग डिले भी होती है आईटी इंडस्ट्री में, ये भी कोई नई बात नहीं है। मैं बहुत लकी था, मेरा जुलाई में कॉलेज ख़त्म हुआ, मुझे अक्टूबर में ज्वाइनिंग मिल गई, बहुत लकी था मैं। वहाँ से मेरा करियर का शेप बदल गया। इवन जो पीक रिसेशन का टाइम था, कम से कम मेरी सैलरी तो आ रही थी, घर पे तो नहीं बैठा था। तो मैं इस मामले में खुद को दूसरों से कहीं ज़्यादा लकी मानता हूँ। एनीवे दोस्तों, टॉपिक पे वापस आते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिया कि ये लोग टूटे नहीं, मेहनत करते रहे। तो अभी दोस्तों, आप लोग के साथ जो हुआ है, ये मत सोचिए कि आप में कोई कमी है, नहीं, आप में कमी नहीं है, ये कभी मत सोचिए। आप ये सोचिए कि आप जिस जॉब में थे वो शायद आपके लिए फिट नहीं था, ठीक है। आपको अब आगे बढ़ना है, इससे बाहर निकलना है, तो मेहनत करना पड़ेगा दोस्तों, तैयारी करनी पड़ेगी। जॉब अप्लाई करते रहिए, देखिए कहाँ क्या अपॉर्चुनिटी आ रही है, उसमें जो अगर हायर स्टडी की पॉसिबिलिटी है तो आप उसमें भी जा सकते हो। तो ऑप्शंस खुले हैं दोस्तों,
बस देखिए, भगवान अगर कोई एक दरवाज़ा बंद करता है तो दूसरे कई दरवाजे खोलते हैं, हमें बस उन दरवाज़ों को ढूंढना है और उनको खोलना है। तो ये दोस्तों आपको करना पड़ेगा, और आपको अकेले ही करना पड़ेगा, क्योंकि ये है। बट कहते हैं दोस्तों कि सूनर और लेटर यू विल डू बेटर, क्योंकि कोई टाइम कभी नहीं रुकता। आज बुरा टाइम है, ये भी बीत जाएगा, कल को अच्छा टाइम आएगा, वो भी बीतेगा। तो ऐसा नहीं सोचना है कि आपके लिए एंड ऑफ करियर है, नहीं, आपके लिए ये नहीं, एंड ऑफ करियर है ही नहीं, आप आगे बहुत अच्छी जाओगे। ये 2 स्टोरी मैं आपको बताया। आज की जनरेशन शायद सत्यम कंप्यूटर्स के बारे में नहीं जानती होगी, लेकिन जो थोड़ी पहले के है, मेरी उम्र के लोग, वो ये बहुत अच्छी तरह जानते हैं, मेरे से पहले लोग। 2008 रिसेशन में सत्यम कंप्यूटर्स के साथ क्या हुआ था, ये आप लोग पढ़ लीजिएगा, नेट पे मिल जाएगा। इसे महिंद्रा ने टेक ओवर कर लिया था। तो मेरा एक फ्रेंड था, अभी भी है, मतलब बेस्टेस्ट बोलिए, दूसरे कॉलेज में था वो, बचपन का दोस्त। तो उसका सत्यम में हुआ था प्लेसमेंट। बंदा पूरा हवा में उड़ रहा था, पूरा मिठाई उठाई पार्टी सब हो गया था। हम लोग भी खुश थे, चलो भाई खुश है इतना। वो हमें बोलता था, अरे मेरा तो सत्यम में हो गया, मैं ये वो ये कर रहा है। लेकिन उसके ज्वाइनिंग से ठीक पहले वो कांड हो गया। आप नेट पे पढ़िएगा सत्यम कंपनी के साथ क्या हुआ था, तो आपको पता चल जाएगा। ऑब्वियसली नई कंपनी ने टेक ओवर किया, वो आपको लगता है कि सारे जॉब ऑफर्स को ऑनर करेगी। बहुत लोगों को ज्वाइनिंग नहीं मिली, और बहुत इश्यूज़ हुए, उतना डिटेल में तो मुझे नहीं पता, इश्यूज़ बहुत हुए थे, और काफ़ी साल भी बीत गए, डिकेड से भी ज़्यादा बीत चुके हैं। तो उसके बाद दोस्तों वो क्या हुआ, टूट गया था, लेकिन उसने खुद को संभाला। उसने इलेक्ट्रॉनिक्स में से की हुई थी इंजीनियरिंग, तो उसने बोला कि मैं छोटी से छोटी कंपनी में भी कम पैसे में काम करूँगा। तो ऐसी एक इंडस्ट्रियल यूनिट में उसने काम करना शुरू कर दिया। बहुत कम सैलरी थी उसकी। जब वो हमसे मिलता था तो हमेशा मैं ही पैसे खर्च करता, तो मुझे बोलता था, यार मैं इतना कमा ही नहीं पाता कि कब कुछ मैंने दिल खोले खर्च कर। मैं कोई बात नहीं, मैं तभी मैं उसको ये बोलता था, कोई बात नहीं दोस्त, बुरा टाइम है, ये भी बीत जाएगा। उसने तैयारी नहीं छोड़ी, वो पढ़ता रहा, मेहनत करता रहा। मैं दूसरे सिटी में जॉब करता था आईटी कंपनी में। तो कई बार वो मेरे सिटी में भी आया मुझसे मिलने, और मुझसे मिलने स्पेसिफिकली नहीं, वहाँ जॉब्स वो मतलब एग्ज़ाम्स देने आया था। फाइनली क्या हुआ, उसने वैल्यूबल एक्सपीरियंस गेन किया, और अप्लाई करते 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 एसआर स्टील, जो कि इंडिया की वन ऑफ द मेजर स्टील कंपनीज है, उसमें उसका जॉब हो गया। और आज के डेट में 15 लाख की, वो तो कुछ साल पहले की बात हुई, तब की 15 लाख थे, अभी पता नहीं एग्जैक्टली कितना। उधर पैकेज पे बड़े आराम से ज़िंदगी बिता रहा है। शादी हो गई, 2 बच्चे हैं, खुश है एकदम, प्रॉपर्टी भी खरीद ली है, टच में है, बातचीत मेरी होती रहती है उससे अक्सर। वही तो दोस्त है जिससे ज़्यादा बातें करता हूँ, तो है। तो कहने का मतलब ये है दोस्तों कि देखिए, टूटना नहीं है, कोशिश करते रहना है। आप समझ लीजिए ये चीज़ आपके लिए थी ही नहीं, ये चीज़ आपके लिए नहीं बनी थी। आप में कमी नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है, आप इस चीज़ से निकल भी जाओगे। बस हिम्मत नहीं हारनी है। जब तक आप लड़ रहे हो, आप हारे नहीं हो। हिम्मत नहीं हारनी, और कोई गलत काम, गलत रास्ते पे नहीं जाना है। बहुत लोग आपको बहकाएंगे पैसे के चक्कर में, गलत गलत आजकल तो स्कैम्स वगैरह क्या क्या ट्रेंड लोग कर रहे हैं, पढ़े लिखे कोर कर रहे हैं। इसमें क्राइम की तरफ बिल्कुल नहीं मुड़ना है दोस्तों। अपना करियर खराब करने का हुआ अगर आपने जुर्म का साथ लिया। क्राइम नेवर पेस दोस्तों, क्राइम नहीं करना है, कुछ भी हो जाए। अच्छे से मेहनत कीजिए, आप ज़रूर आगे जाएंगे, और बहुत आगे जाएंगे। ये वो क्या, आप इतना आगे जाएंगे कि मतलब लोग देख के बोलेंगे कि हाँ भाई, आपने कुछ अचीव किया है लाइफ में। तो वही कहना है दोस्तों कि हिम्मत नहीं हारना है, बस लड़ते रहिए, और जीत अंत में आपकी निश्चित है। तो आशा करता हूँ आपको मैंने इतनी जो स्टोरी बताई अपनी लाइफ, और जो जितनी कहानियाँ मैंने बताई आपको, 3 एग्जाम्पल दिए ना, 2 इन्फोसिस के दिए और एक सत्यम कंप्यूटर के, जिनके साथ हुआ था। और भी बहुत लोग हैं जिनको ट्रेनिंग में निकाला गया था, बाकी कंपनीज से भी, छोटी मोटी कंपनीज में बहुत लोग प्लेसमेंट होगा, उनसे भी निकाला गया था। मुझे सब याद है, बट उतना लंबी चौड़ी स्टोरी तो नहीं बता सकता, मैंने इसीलिए किसी का नाम भी नहीं लिया। लेकिन हाँ, जो कहानी बताई बिल्कुल सच बताई है। तो आशा करता हूँ आपको पसंद आई हो। वीडियो देखने धन्यवाद दोस्तों। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करके ही आगे जाना है। धन्यवाद।